स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 के हमारी अर्थव्यवस्था का ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बताएंगे जो हमेशा मैट्रिक के इम्तिहान में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखिए। सबसे पहला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर अगला सवाल देखिए। फिर यहाँ 2 नंबर सवाल है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। ऑप्शन ए है 190, बी है 192, सी है 199 और डी है 196। तो देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या 196 है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा 196। फिर अगला सवाल देखिए। फिर यहाँ 3 नंबर सवाल है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 50, बी है 75, सी है 35 और डी है 25। तो राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या 25 है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा 25। फिर 4 नंबर सवाल है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए है 1966 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1969 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1975 ईस्वी। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 1969 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए। फिर यहाँ 5 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त के साधन है। ऑप्शन ए है सेठ साहूकार, बी है रिश्तेदार, सी है व्यावसायिक बैंक और डी है महाजन। तो इसका सही आंसर व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, क्योंकि संस्थागत वित्त के साधन व्यावसायिक बैंक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। फिर अगला सवाल देखिए। फिर 6 नंबर सवाल है यहाँ कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है पटना और डी है बंगलोर। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मुंबई। फिर अगला सवाल देखिए। फिर यहाँ 7 नंबर सवाल है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए है देशी बैंक, बी है महाजन, सी है व्यापारी और डी है सहकारी बैंक। तो गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है महाजन, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा महाजन। फिर अगला सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। ऑप्शन ए है 1929 ईस्वी, बी है 1919 ईस्वी, सी है 1918 ईस्वी और डी है 1914 ईस्वी। तो सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय 1919 ईस्वी में बनी, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1919 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए। यहाँ 9 नंबर सवाल है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन ए है कृषक महाजन, बी है भूमि विकास बैंक, सी है प्राथमिक कृषि साख समिति और डी है इनमें कोई नहीं। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा भूमि विकास बैंक। फिर अगला सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो पिछड़ा राज्य इनमें से बिहार को कहा जाता है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा बिहार। फिर अगला सवाल देखिए। 11 नंबर सवाल है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950 ईस्वी, बी है 15 सितंबर 1950 ईस्वी, सी है 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी।
फिर अगला सवाल देखिए, यहाँ 12 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। फिर अगला सवाल 13 नंबर सवाल है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन ए है अविकसित देश, बी है विकसित देश, सी है अर्ध विकसित देश और डी है इनमें कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है तो वह विकसित देश कहलाता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, विकसित देश। फिर अगला सवाल 14 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सी नंबर सही हो जाएगा, भारत। फिर अगला सवाल देखिए 15 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सी सेवाएं गैर सरकारी है। तो ऑप्शन ए है सैन्य सेवा, बी है वित्त सेवा, सी है माल सेवा और डी है रेल सेवा। तो गैर सरकारी सेवा जो है तो वो माल सेवा है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, माल सेवा। फिर अगला सवाल देखिए 16 नंबर सवाल है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र, बी है विज्ञान क्षेत्र, सी है शिक्षा क्षेत्र और डी है सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। फिर यहाँ देखिए 17 नंबर सवाल है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है उड़ीसा। तो बीमारू राज्य इसमें से उत्तर प्रदेश नहीं है, तो इसका सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर 18 नंबर सवाल है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। ऑप्शन ए है 6, बी है 4, सी है 5 और डी है 8। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक 5 है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, 5। फिर अगला सवाल देखिए 19 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए है पटना, बी है गया, सी है शिवहर और डी है नालंदा। तो बिहार के पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका ए नंबर सही होगा, पटना। फिर अगला सवाल देखिए 20 नंबर सवाल है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है गोवा, सी है बिहार और डी है पंजाब। तो भारत में गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, गोवा। फिर देखिए 21 नंबर सवाल है कि सन 1908 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन ए है 25,494 रुपये, बी है 54,850 रुपये, सी है 22,553 रुपये और डी है 6,610 रुपये। तो सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपये। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा, 25,494 रुपये। फिर देखिए यहाँ 22 नंबर सवाल है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए है सहज, बी है वैज्ञानिक, सी है व्यवहारिक और डी है उपर्युक्त तीनों। तो उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से उपर्युक्त तीनों होगा, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। फिर यह 23 नंबर सवाल है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक।
तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। फिर अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ऑप्शन ए है 100, बी है 1800111400, सी है 2000111400, डी है 130100। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है 1800111400। तो यहाँ देखिए बी नंबर पे है 1800111400, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, तो 25 नंबर सवाल है कि यदि किसी वस्तु का या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो ऑप्शन ए है राज्य आयोग, बी है जिला आयोग, सी है राष्ट्रीय आयोग, डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, राज्य आयोग, क्योंकि कोई भी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम होता है तो उपभोक्ता राज्य आयोग के यहाँ शिकायत करेगा। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, राज्य आयोग। फिर अगला सवाल देखिए, 26 नंबर सवाल है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो ऑप्शन ए है 1987 ईस्वी, बी है 1980 ईस्वी, सी है 1986 ईस्वी, डी है 1988 ईस्वी। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1986 ईस्वी। फिर अगला सवाल देखिए, 27 नंबर सवाल है कि स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है हॉलमार्क, बी है ISI मार्क, सी है एग मार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए हॉलमार्क चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा, हॉलमार्क। फिर अगला सवाल देखिए, 28 नंबर सवाल है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 19 अप्रैल, बी है 17 मार्च, सी है 15 मार्च, डी है 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, 15 मार्च। फिर अगला सवाल देखिए, 29 नंबर सवाल है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 7 और डी है 10। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, 4। फिर अगला सवाल देखिए, 30 नंबर सवाल है कि पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। ऑप्शन ए है नोकिया, बी है LG, सी है कोका कोला और डी है रीबार्क। तो थम्स अप ब्रांड जो है ना, पहले था पार्ले जी समूह में, लेकिन अभी इसे कोका कोला कंपनी ने खरीद लिया है। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, कोका कोला। फिर अगला सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, बी है सैमसंग, सी है पार्ले, डी है कोका कोला। तो पार्ले जो है ना, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। तो इसमें मतलब पार्ले के अलावा सब हो जाएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और सिर्फ पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है इसमें से। तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, पार्ले। फिर अगला सवाल देखिए, 32 नंबर सवाल है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए है उदारीकरण, बी है निजीकरण, सी है वैश्वीकरण, डी है सभी। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सभी को सम्मिलित किया गया। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सभी। फिर देखिए 33 नंबर सवाल है कि वैश्वीकरण का अर्थ है। ऑप्शन ए है विदेशी पूंजी एवं
विनियोग पर रोक। बी है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। सी है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना। डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा कि वैश्वीकरण का अर्थ है कि व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल है कि साख का मुख्य आधार क्या है। तो ऑप्शन ए है सेवा, बी है उपलब्धि, सी है विश्वास और डी है सेवक। तो साख का मुख्य आधार विश्वास है। तो इसका सी नंबर से हो जाएगा विश्वास। फिर देखिए 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल है कि आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए है मुद्रा, बी है महाजन, सी है उपलब्धि और डी है बचत। तो आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा मुद्रा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए।